इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार देर रात हवाई यातायात नियंत्रण यानी कि एटीसी प्रणाली में टेक्निकल खराबी की वजह से 1000 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेट हो गईं। इस देश के सबसे ज्यादा बिजी हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। जी हां, हवाई अड्डे पर सभी एयरलाइंस का परिचालन प्रभावित हुआ है और अधिकारी समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरलाइंस ने कम से कम 20 उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं एटीसी और चालक दल के बीच संवाद टूटने की वजह से कई विमान हवा में ही चक्कर काटते रहे। उड़ान भरने को तैयार विमानों की कतार लग गई। एंड रिजल्ट भोपाल, चंडीगढ़ और अहमदाबाद के साथ साथ दूसरे स्थानों पर भी विमान सेवाएं प्रभावित हुई। इससे आईजीआई सहित देश भर के यात्री परेशान होते रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये परेशानी शुरू कैसे हुई। समस्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के AMSS यानी कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में गड़बड़ी से शुरू हुई। AMSS हवाई यातायात को कंट्रोल करने का केंद्रीय तंत्र है जो उड़ानों के प्लान, मौसम की जानकारी और रूट को मैनेज करता है। AMSS में गड़बड़ी के कारण ऑटोमेटिक फ्लाइट प्लान ट्रांजिशन रुक गया और कंट्रोलर्स को मैनुअल रूप से हर डिटेल की एंट्री करनी पड़ी। AMSS में खराबी गुरुवार रात से ही सामने आ रही थी। वहीं तकनीकी टीम ने इसे जल्दी ठीक करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन सुबह के समय सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। सवाल आता है कि आखिर एटीसी क्या होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विमान सेफ्टी और संचालन के प्रबंधन के लिए एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम रडार डेटा, संचार और स्वचालन को संयोजित करता है, जिससे कि सुचारू और सुरक्षित हवाई क्षेत्र प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC तैनात रहते हैं, जो विमान और जमीन के बीच मानवीय कड़ी का काम करते हैं। ये रियल टाइम के रडार डेटा की निगरानी करते हैं, मंजूरी देते हैं और पायलटों के साथ लगातार संवाद करते हैं। इनकी भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है। कंट्रोलर्स ट्रैफिक के पैटर्न, मौसम संबंधी अपडेट और संभावित खतरों का विश्लेषण करके तुरंत डिसीजन लेते हैं। 24 घंटे काम करते हुए ये लोग समय क्षेत्र का मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना निरंतर कवरेज सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ATC ही है जो लगातार पायलटों के कांटेक्ट में रहता है और इसका उद्देश्य 2 विमानों के बीच सेफ्टी दूरी बनाए रखना है। ATC का काम पायलटों को जरूरी जानकारी और उनकी मदद करना भी होता है। ATC सिस्टम में आई समस्या से हवाई अड्डे के सेंट्रल एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रभावित हो सकते हैं। वहीं ATC की ऑटोमेटिक मैसेज स्विच यानी कि AMSS में गड़बड़ी आने से फ्लाइट को सही से सिग्नल नहीं मिल पाते और यही सिस्टम विमान को शेड्यूल करने के लिए जानकारी देता है, यानी कि विमान को कब लैंड करना है और कब टेक ऑफ होगा, इसी से निर्धारित किया जाता है। इस सिस्टम में आई खराबी की वजह से एयरलाइंस को टाइम टेबल और उड़ानों का प्रबंधन करने में काफी परेशानी आती है। अब सवाल आता है कि ATC सिस्टम काम कैसे करता है। पर्दे के पीछे ATC सिस्टम रडार फील्ड, फ्लाइट प्लान, ट्रांसपोर्टर और वेदर सेंसरों से भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करता है और उसको प्रोसेस करता है। कोई भी उड़ान निर्धारित होने से पहले उसका रूट और टाइम टेबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा जाता है। फिर फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले रनवे और दिशा की परमिशन दी जाती है। इसके बाद ATC फिर विमान की मूवमेंट संभालता है और उसके टेक ऑफ लैंडिंग की मंजूरी देता है। हवा में उड़ान के बाद ATC ही दिशा और ऊंचाई को मॉनिटर करता है। क्रूज स्पीड पर रडार और रेडियो से नजर रखी जाती है और इस तरह से 2 विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।